बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4, इसमें हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में आपको स्लोप निकालना है और इंक्लिनेशन। ये निकालने हैं आपने। इसका एक पार्ट कर लेते हैं। देखें, आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, -2 4 एंड 5 11। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप को हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। और क्या तरीक़ाकार बताया था मैंने कि वाई के डिफरेंस को डिवाइड करते हैं एक्स के डिफरेंस से। और इंक्लिनेशन के लिए स्लोप हमें पता है कि m जो है वो टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल ले लेते हैं और ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। और ये आपको पता है कि 45 डिग्री का एंगल है ना। तो कैलकुलेटर से अगर कोई 1 के अलावा कुछ आएगा तो आप उसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही काम था। अगर स्केच ईच लाइन इन द प्लेन, प्लेन में लाइन को स्केच भी करने को कह रहा है। चले कर लेते हैं। देखें x कितना है, -2, ये -1 और ये -2, और y है 4, 1 2 3 4। आपको आगे भी चाहिए होगा, 5 6 7 8 9 10 11। फ़िलहाल ये 4 चाहिए, 1 2 3 4। तो इन्हें मिला लेते हैं। तो ये देखें, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया, ये जो ए पॉइंट था हमारे पास। फिर बी पॉइंट 5 x5 है, 1 2 3 4 5, और ये 11 है। तो 11 देखें, इसके पैरेलल यहाँ बना है, ये यहाँ से ये इसको मिला लें, तो ये आपके पास बी पॉइंट आ गया। अब इन 2 पॉइंट्स को अब जो से मिला लें तो ये लाइन को स्केच भी कर दिया आपने। ये लाइन हमने स्केच कर दी। ये पॉइंट हमने -2 और 4 लिखा है, जबकि ये 5 और 11 लिखा है। तो क्वेश्चन वो कहता है कि आप शो भी करें कि ये स्केच भी करें लाइन को, तो ये ग्राफ ये बनेगा लाइन का। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में से भी एक पार्ट करते हैं, बल्कि ये है ही एक ही। इसका हम पहले पार्ट में वो कह रहा है ईच साइड ऑफ ट्रायंगल निकालें। ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, ए पॉइंट गिवन है 8 6, बी पॉइंट आपको गिवन है -4 2, और सी पॉइंट आपको गिवन है -2 और -6। तो 2 पॉइंट फॉर्म कुछ याद है? 2 पॉइंट अगर मालूम हो तो लाइन की क्वेश्चन आ जाती है ना। याद करें ज़रा, मैंने क्या बताया था, y - y1 = y2 - y1 ओवर
x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 कि ये ए बी पॉइंट के लिए हम ये ले लेते हैं, फिर बी सी के लिए भी, फिर सी ए के लिए भी। इक्वेशन ऑफ ए बी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। तो देखें y माइनस y1, y1 इज 6, फिर y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, x1 इज 8। तो ये बना y माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 4 ओवर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 8। ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3y माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है ना, x माइनस 8। ये सबको इधर ले आओ। सो x प्लस 3 x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये 3y हम दूसरी तरफ लेके गए हैं, तो ये आपने एक साइड की इक्वेशन निकाल ली है। इसी तरह से आप दूसरी साइड निकाल लें, बी सी ले लें। इक्वेशन ऑफ बी सी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ये 2 पॉइंट अब बी सी के लिए। तो देखें y माइनस y1, y1 इज 2, फिर y2 माइनस y1 यानी माइनस 6 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 माइनस 2, और ये माइनस करेंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा। फिर x माइनस x1, x1 इज माइनस 4। तो ये देखें ये क्या बन गया, y माइनस 2 माइनस 8 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये 4 हो गया। तो आपके पास आ गया y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 16 या 4x प्लस y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये दूसरी इक्वेशन निकाल ली, बी सी की इक्वेशन आ गई। अब सी ए की इक्वेशन निकाल लें। देखें सी ए की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ सी ए यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो ए और सी, तो y माइनस y1, y माइनस y1, एक पॉइंट हमारे पास देखें, ये मैं आपको यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। एक 8 6 है और दूसरा पॉइंट है -2 और -6। ये हम y1 ले रहे हैं, y माइनस 8, y माइनस 6 और फिर y2 माइनस y1 यानी -6 ओवर x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 8, फिर इंटू x माइनस x1, x1 इज 8। तो ये बना y माइनस 6 इक्वल्स टू -12 ओवर -10, x माइनस 8। ये कैंसिल कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखें ये 5y माइनस 30 इक्वल्स टू 6x माइनस 48। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सबको उधर ले जाओ तो 6x माइनस 5y और -18 इक्वल्स टू 0। ये आपने थर्ड इक्वेशन निकाली। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें कह रहे हैं कि आपने मीडियंस ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं। इसका सेकंड पार्ट, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ये फाइंड करने हैं।
इसके लिए देखें, एक पॉइंट था आपके पास 8 6, फिर ये पॉइंट -2 -6, और ये पॉइंट आपको गिवन था -4 और 2। मीडियन मिड पॉइंट पे आते हैं ना, ये डी, इसका मिड लेके इसको मिलाएंगे तो ये मीडियन आएगा। ये ई मिड लेके आप इससे मिलाएं तो ये आ गया मीडियन, और थर्ड मीडियन इसी तरह से ये यहाँ से आएगा। तो ये मिड पॉइंट ले सकते हैं ना, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये डी आ जाएगा आपके पास, -4 -2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 -6 डिवाइडेड बाई 2, तो डी पॉइंट आ गया -3 और -2। अब इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि आपको 2 पॉइंट पता है ना। कैसे? आपको ए पॉइंट भी पता है, डी पॉइंट भी पता है, तो 2 पॉइंट पता हो तो आ जाता है। तो y माइनस y1, y1 इज 6, फिर y2 माइनस y1 -2 -6, ये y2, ये y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 -3 -8 इंटू x माइनस x1, ये आ गया। तो ये बना y माइनस 6 इक्वल्स टू -8 ओवर -11 x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11y प्लस 11 माइनस 66 इक्वल टू 8x माइनस 64। सो 8x माइनस 11y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास एक। फिर आप बी ई ले लें तो उसके लिए मिड पॉइंट चाहिए होगा। मिड पॉइंट ऑफ सी ए, वो ई आएगा, तो ये 8 -2 डिवाइडेड बाई 2 और 6 -6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 3 और ये 0। तो फिर इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन बी ई यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, तो ये y1 x1 y1 y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 3 माइनस -4 टू x माइनस x1। तो देखें ये y माइनस 2 इक्वल टू -2/7 इंटू x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 7y माइनस 14 इक्वल टू -2x माइनस 8, इधर ले आओ तो ये 2x प्लस 7y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास ये मीडियन आ गया। अब मिड पॉइंट चाहिए होगा किसका? ए बी का। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उसको एफ का नाम दिया हुआ है, देखें ए बी का मिड, तो ये हो जाएगा -4 + 8/2 और 2 + 6/2, तो ये बन गया 2 और ये 4। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन सी एफ यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस y1 इज -6
y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस माइनस 6, x2 माइनस x1 2 माइनस माइनस 2 इंटू x माइनस x1। तो y प्लस 6 इक्वल्स टू 10/4। ये कैंसिल कर लें तो ये बन गया y प्लस 6 इक्वल्स टू 5x प्लस 10 या 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपने मीडियंस भी निकाल लिए। इसी क्वेश्चन का फिर तीसरा पोर्शन है। उस तीसरे पोर्शन में आपको वो कह रहा है कि आल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल बताएं। थर्ड पार्ट, आल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये देखें, ए पॉइंट 8 6, बी पॉइंट -4 2, सी पॉइंट -2 -6। ये आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये ए एल हो गया, ये बी एम हो गया और ये सी एन हो गया। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ ए एल कैसे निकाल सकेंगे? देखें, ए एल का एक पॉइंट तो हमें पता है, स्लोप चाहिए होगा, और बी सी के स्लोप को रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज करेंगे तो ए एल का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो बी सी के स्लोप से ए एल का स्लोप आएगा। तो स्लोप ऑफ बी सी आप निकाल लें पहले, -6 -2 ओवर -2 -4। y का डिफरेंस और x के डिफरेंस को डिवाइड किया, -8/2 दैट इज -4। तो स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड AL वो कितना हो जाएगा? 1/4। यानी आपने इसका रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज कर दिया। तो इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड AL using slope point form। यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये स्लोप है और ये पॉइंट है, तो y माइनस y1 और ये स्लोप इंटू x माइनस x1। 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4y माइनस 24 इक्वल टू x माइनस 8, या इक्वेशन आ गई x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आपको बी एम चाहिए, तो बी एम के लिए भी इसी तरह करना होगा। स्लोप ऑफ सी ए ले लेंगे। देखें, सी ए का स्लोप y का डिफरेंस यानी 6 माइनस -6 और 8 माइनस -2, 12/10 यानी 6/5। तो एक स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड बी एम यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये तो देखें, y माइनस ये पॉइंट ये ले रहे हैं बी एम में, ये पॉइंट है x1 y1, तो y -2 और इक्वल टू स्लोप। अच्छा, ए सी के स्लोप के जरिए आल्टीट्यूड का स्लोप लेना है ना। स्लोप ऑफ बी एम -5/6। ये देखें, इसको रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज करेंगे तो आल्टीट्यूड का स्लोप आएगा। ये y माइनस y1, फिर ये स्लोप और फिर x माइनस x1। x1 इज -4, ये x1 y1। 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6y माइनस 12 इक्वल्स टू -5x और -4।
20। तो 5x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट है स्लोप ऑफ ए बी के ज़रिए सी एन का स्लोप निकलेगा ना, तो 2 माइनस 6 ओवर -4 -8 यानी -4 बाय -12 यानी 1/3। तो अल्टीट्यूड का स्लोप आ जाएगा स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड Cn -3। इसका रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज किया, तो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड Cn यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस सी पॉइंट है, देखें -2 और -6, तो y माइनस -6 और ये स्लोप आ गया और ये x माइनस -2, तो y प्लस 6 इक्वल्स टू -3x -6, तो 3x प्लस y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास अल्टीट्यूड का स्लोप आ गया। चलें यहाँ तक ही आज के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।